टूटे हुए डब्बों को बेकार समझना छोड़ दें और उनको फेंकना बंद कर दें, तो तभी आप समझदारी के साथ अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल फेंकना बंद कर दें और उनको अपने इस्तेमाल में लाएं। और बाज़ार जाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और छोटी छोटी चीज़ों से घर को ऑर्गेनाइज कर लें आसानी के साथ। किस तरीके से घर को सजाना संवारना हम ख़वातीन का ही काम होता है और हम बेकार चीज़ों को उठा के फेंक देते हैं। आज हम इसे जुगाड़ लगाएंगे। बिल्कुल हमारे पास हैं कुछ कार्डबोर्ड्स और हम उनका बॉक्सेस का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को करेंगे इजी और बनाएंगे कुछ ऑर्गेनाइजर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। मेरे पास यहाँ पे है बिल्कुल एक जो है मिठाई का डब्बा, केक का डब्बा है और हम इसको भी नहीं फेंकेंगे। इसको हमने जुगाड़ लगाना है। बिल्कुल पहले मैंने इसको साइडों से जोड़ लिया था और उसके बाद मैंने इसको कवर कर लिया एक गिफ्ट रैप से। और उसके बाद मेरे पास ये बिल्कुल जी मेरे पास जो है ये चेपी सी थी, मैंने इसको लगा दिया ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है बिल्कुल एक गत्ता था मेरे पास कॉपी का, और उसको मैं कट कर लूँगी और उसको भी मैं इस तरह से कवर कर लूँगी। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आपको जिस तरह भी ईजी लगे आप इसको कर लें। मैं ये सारा काम ग्लू गन से करूँगी और उसके साथ ही मैं इसको लगा दूँगी यहाँ पे ग्लू गन की मदद से ताकि ये पार्टीशन हो जाए। बिल्कुल ये अब हमारा बन गया है एक बॉक्स नो कॉस्ट। और मैं इसमें पोनी और हमारे कैचर होते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, सारे के सारे इसमें हो जाएंगे ऑर्गेनाइज। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल नो कॉस्ट है, इसे हम घर पे इजीली जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो इस तरह के एक हमारे पास बॉक्सेस आ जाते हैं। ये मेरी बेटी ने इसको ना स्टिच करके थोड़ा सा अपने लिए बना लिया था, तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो मैंने ले लिया। और इसको पहले तो मैंने जहाँ से ये फटा हुआ था इसको स्टिक कर लिया ग्लू गन की मदद से, और उसके बाद मैं इसको भी गिफ्ट रैप से रैप कर दूंगी। क्योंकि ये जो है ना हमारे पास आया था, इसमें आई थी एसेसरीज मोबाइल की और इसके पार्टीशंस बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर करके एक खूबसूरत सा मैं जो है लुक दे दूँ। तो मैंने इसके ऊपर और नीचे जो है वो लगा दिया था बिल्कुल एक गिफ्ट रैप, और फिर मैं इसके साइड्स से कटिंग कर लूँगी और साइड्स पे भी इसको कवर कर लूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से मैं इसको ग्लू गन की मदद से सारा का सारा जो है वो जोड़ लूँगी और मेरा ये एक नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र ज़बरदस्त सा बन के हो जाएगा रेडी। और मैंने ले ली है एक डोरी और ऊन की ले ली थी, और इसको मैंने फोल्डिंग करके इसको नीचे की तरफ लगा दिया ताकि ये मैं इसको एक हुक सा बना सकूं। ऊपर मैं एक बटन लगा दूंगी ऊपर वाले पार्ट पे, और ये मेरा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के हो जाएगा रेडी। हम इसमें क्या रखने वाले हैं, बच्चों की काफ़ी स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं जो कि इधर उधर फिरती रहती हैं और बाज़ टाइम बच्चों को नहीं मिल रही होती। यहाँ पे मैंने सबको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, उनके रेजर्स को, उनके शार्पनर को। और ये बॉक्स अब मैं बंद करके उनकी जो है वो टेबल पे रख दूँगी। और ये देखिए वो खूबसूरत सा आपका बिल्कुल बेकार से जुगाड़ लगा के आपने एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो हमारे पास ये बिस्किट्स के जो है बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं, इनको हम ले लेंगे और इसका मैं क्या यूज़ करूँगी, एक शॉपर ले लूँगी और इसके सेंटर में इस तरह से लगा दूँगी। अब जिसका बैक का पार्ट था उसको मैं लगा दूँगी यहाँ पे अलमीरा में, और अब मैं जो भी सब्जियाँ वगैरह कट करूँगी इसके अंदर डाल दूँगी, और जब ये भर जाएगा तो इसको उठा के मैं फेंक दूँगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। हमारे बच्चों की इस तरह की ज्योमेट्रियाँ होती हैं जो कि टूट जाती हैं और उनको फेंक देते हैं और फिर वो न्यू ले लेते हैं। तो मैंने आज इन्हीं को ही एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास गिफ्ट रैप था और मैंने इनको जो है ले लिया दोनों को, और इसका मैंने कर ली है कटिंग। मैं सिर्फ इनके ऊपर और नीचे के पार्ट पे ये गिफ्ट रैप लगाऊंगी ताकि ये सिर्फ छुप जाए कि जो है ना ये ज्योमेट्री है। अच्छा, दोनों मैंने आपको इस पर दिखा दिए कि किस तरीके से इस पर जो है वो टूटे हुए थे। तो उसको भी मैं ग्लू गन लगा दूंगी और इन पार्ट को भी पहले मैं अच्छे से स्टिक कर लूँगी ताकि ये जुड़ जाएँ। इसकी इसी तरह से मैं नीचे वाले पार्ट पे लगा दूँगी। और मेरे पास यहाँ पे एक जेली का जो है वो बॉक्स था, उसकी कटिंग करके मैं इसके अंदर इस तरह से पार्टीशन कर दूँगी एक ज्योमेट्री के अंदर, ताकि ये मेरा जो है वो ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी हो जाए। अब दोनों को मैं ऑपोजिट रखूँगी कि जब मैं इनको खोलूँ तो दोनों ऑपोजिट जो है वो खुलें। ठीक है जी, अब मैंने नीचे वाली पे भी जो है इस तरीके से एक लगा दी है बिल्कुल गिफ्ट रैप, और अब ये मैं इसको दोनों को आपस में चिपका दूँगी। और उसके बाद मैं इसको क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जनाब ये मेरी ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। अब मेरे पास ये थोड़ी सी जो है ना वो लेस मौजूद थी, और आप चाहें तो इस तरह लगा सकते हैं। खूबसूरत लगाने के लिए कुछ भी आपका दिल चाहे तो आप इसको अच्छे से जो है सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं इसको सेट कर रही हूँ और एक साइड से ला के मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालूंगी। मैं इसको इसी का हैंडल बना लूँगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मेरी रेडी हो जाएगी।
और अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैंने चारों तरफ से लगा दिया, अभी हैंडल भी बन गया। अभी मेरे पास जो है ना बटन मौजूद थे, तो मैंने एक बटन इस पे जो है ऊपर लगा दिया, एक नीचे, ताकि थोड़ा-सा ये खूबसूरत सा लगे। अब मैं क्या करूँगी, एक पार्ट पे मैंने ये देखिए ये लगा दिए हैं, बटन रख दिए हैं। अब दूसरा पार्ट को मैं जब यूँ ओपन करूँगी तो इसके अंदर मैं क्या रखने वाली हूँ आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने रख दी हैं नलकियाँ, और जो ऊपर मैंने ये बनाया था इसके अंदर मैंने सुइयाँ रख दी। अब यहाँ आपका एक पर्स टाइप तैयार हो चुकी है, ये हैंडी है बिल्कुल ईज़िली। आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं, जब सफ़र पे जाएँ तो आपको ईज़ी होगा और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आपको चीज़ों को लेके जाएँ, और इसको आप लटका भी सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक और जो है वो मिठाई का डब्बा मौजूद है, ये छोटे साइज़ का था, और ये भी मेरे पास खाली से पड़ा हुआ था, क्योंकि इस तरह के जो बॉक्सेस आते हैं ना, तो मैं उनको बिल्कुल उठा के रख देती हूँ कि ये मेरे काम आएंगे, मैं इनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। तो इसको मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, हमारे पास ना जब हम ग्रॉसरी करके आते हैं ना, तो हम साबुन वगैरह लेकर आते हैं, तो ये बेचारे हम स्टॉक लेकर आ जाते हैं। तो इनको रखने के लिए मैं ये एक ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी, और यहाँ पे जितनी भी सोप हैं मैं उनके साइज़ेस देख लूँगी, और साइज़ेस देखने के बाद मैं उनको यहाँ पे फ़िक्स कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये मेरी 6-7 आ जाएंगी बहुत ही आसानी के साथ, और बाकी जो मेरी रह गई हैं उनको मैं एक और ऑर्गेनाइज़र बना के इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अब ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब आप इसे उठा के अलमीरा में रख दें, जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको पता होगा। अगर आप चाहें तो इसको जो है थोड़ा-सा डेकोरेट भी कर सकते हैं वॉलपेपर से, और इसके ऊपर लिख दें सोप ऑर्गेनाइज़र, और इसके अंदर सारा अरेंज कर दें। इसी तरह से आपके पास ना ये बॉक्सेस होते हैं, और क्या होता है कि आपने जब भी इसमें कोई रैपर लगाना हो ना, या जिस तरह से आप केक वगैरह बेक कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपने बटर पेपर या अखबार को लगाते हैं, तो आप इसको ना इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसका ईज़ी तरीका ये है, पहले इसको थोड़ा-सा ना इसके किनारों को आप गीला कर लें, और उसके बाद इसको पेपर के ऊपर इस तरह से रख के आप रखेंगे, तो गीले होने की वजह से ना निशान हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसको ना इसके बिल्कुल इक्वल लेके ना आपने इसको कट कर लेना है। थोड़ा-सा बड़ा नहीं कट करना, क्योंकि मैं यहाँ आपको थोड़ा-सा बड़ा कट करके दिखाऊँगी कि जब आप थोड़ा-सा बड़ा कट करते हैं ना, उसको सेंटर में डालेंगे, तो इस तरीके से देखें इस साइडों से ना थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आपने बिल्कुल इसके इक्वल या थोड़ा-सा इससे कम जो है ना साइज़ का, वो कट कर लेना है। अब यहाँ मैं एक्स्ट्रा को कट कर लूँगी, और इस तरीके से फिर आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस गत्ते को करके आपको दिखाया है, ये भी बेकार पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास ये टूटे हुए बॉक्सेस होते हैं, और हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज के बाद आप इसको संभाल के रखेंगे, ये भी आपके काम आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कोई भी पेपर, अखबार, या फिर बटर पेपर, कुछ भी आपने लगाना हो लगा दीजिए, फॉइल लगा दीजिए, और उसके बाद आप इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे किस तरीके से। इसमें हम क्या रखने वाले हैं, ये हमारे इस तरह से कार्डबोर्ड रख के मैंने इसको इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी सारे कलर्स वगैरह, और उनको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। बिल्कुल ये ढक्कन टूटा हुआ है, और हम इसको खाने में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कलर्स हैं, और मैं क्योंकि केक वगैरह बनाती रहती हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे जो है ना फूड कलर्स चाहिए होते हैं, या फिर बिरयानी कलर चाहिए होता है, कौरमा का मुझे फ्लेवर चाहिए होता है, कौरमा का फ्लेवर चाहिए होता है, तो वो सारे मैं लेकर आ जाती हूँ। तो ये मैं लेती हूँ बिल्कुल सैग के, बहुत ज़बरदस्त से कलर्स होते हैं। एक तो ये आपने जब भी इनको यूज़ करें ना, पहले तो इनकी एक्सपायरी देख लिया करें, और अगर आपको लगे कि ये एक्सपायर हैं तो इनको उठा के फेंक दें, और बाकी आप फिर जो है इनको जो है चेक कर करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास कुछ पाउडर कलर हैं, उनको भी यहाँ पे मैं रख लूँगी, और कुछ मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं बिल्कुल जेल कलर। अभी आपने देखा कि इस तरीके से ना ये सारे ऑर्गेनाइज़ हो गए यहाँ पे, और अगर ये वैसे ही हम रखें ना, तो ये इनके निशान पड़ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये कलर्स होते हैं, तो नीचे से ये निशान पड़ जाते हैं। मैंने इन सबको वॉश कर लिया, और उसके बाद इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया, और बॉक्स को उठा के रख दूँगी अलमीरा में। इस तरह के आपके पास ना बिल्कुल पेपर होते हैं, ब्राउन पेपर, और अक्सर आपको चीज़ों में ये आ जाते हैं, और आप इनको भी बेकार समझ लेते हैं। इनसे मैं आपको 2 ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी। सबसे पहले तो इसका ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि एक बॉक्स टाइप हो। आप इसको कट कर लें, और जितनी आपको नीड हो उतना आपने कट कर लेना है। मैंने इसको कट कर लिया। अब इसके जो ऊपर के पार्ट थे ना, उनको मैं थोड़ा-थोड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी। अगर कोई कार्डबोर्ड आपके पास पड़ा हो, तो आप वो भी इसके सेंटर में रख सकते हैं, और ये आपका ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया सोप का, और अभी काफ़ी सारी सोप्स बच गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँ।
और इस तरीके से मैं इसमें सारी रख दूँगी और अब मैं इसको उठा के अलमीरा में रख दूँगी। और क्या होगा कि जब मुझे ज़रूरत होगी ना, तो पहले तो मैं ये वाली सारी यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं बॉक्स में से यूज़ करूँगी। अभी देखिए कितनी खूबसूरत सी ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं और ख़ूबसूरत भी लगेंगी, मैस भी क्रिएट नहीं करेंगी और फैला-फैला आपका जो है वो अलमारी नहीं लगेगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? तो आ जाते हैं कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ था ना, इसका हम क्या करने वाले हैं। पहले तो मैं इसको इस तरह से एक फ़ोल्ड दे दूँगी, उसके बाद मैं इसको दोबारा फ़ोल्ड कर दूँगी। अगर आप चाहें ना, इसके भी आप 2 यूज़ कर सकते हैं। इसको एक और फ़ोल्ड दे दें और उसके बाद इनकी कटिंग्स करके आप इसको सामने लगा दें और ये आपकी राइटिंग के लिए भी काम आ सकते हैं। ठीक है, एक तो आइडिया हो गया ये। नेक्स्ट आइडिया क्या है कि मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है कि ये मेरे पास जो है ना 8 बाई 8 स्क्वायर का आ गया और इनको मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ एक अपने बहुत ज़बरदस्त से काम के लिए। और यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँगी और कट करके इन सारे पार्ट्स को मैं जो है ये अपनी जो है सामने बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी किचन में। और ये मेरे किस काम आएंगे, ये मेरे पास काफ़ी सारे आ गए हैं। और बिल्कुल ऐसा होता है कि आप बच्चों को ना सुबह लंच बॉक्स वगैरह बना के देते हैं, तो फिर आपको जो है उस वक्त बटर पेपर आप रख के दे रहे होते हैं या फिर अखबार रख के दे रहे होते हैं, चिप्स वगैरह बनाते हैं, कबाब देते हैं बच्चों को, नगेट्स वगैरह देते हैं, तो लंच बॉक्स में इनको आप रख देते हैं। तो ये आपके बहुत ज़बरदस्त से काम आएंगे। इनको आप रखिए और इसके ऊपर आप आराम से उनको चीज़ें डाल के दे दीजिए। अब ये मैंने बिल्कुल सामने हैंग कर दिए हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से ले लूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।